नमस्कार, मैं हूं सुनीता मनोचा और सुनीता कुकिंग बेकिंग क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली का प्रीमिक्स। और क्या क्या बनाएंगे, एक्चुअली हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बनाई थी इडली, जिसमें सूजी थी और कर्ड नहीं थी। ऐसा आपने पहली बार सुना होगा कि सूजी भी है और कर्ड भी नहीं है। तो ये इडली मैंने कभी खाई थी पूना में, जैसे मैंने बताया था। तो आज हम इसका प्रीमिक्स बनाएंगे। एक तो इसको प्रिजर्व कैसे करके रखना है, इसका प्रीमिक्स बना के, ताकि जरूरत के टाइम पे हम पाउडर यूज़ करें और जल्दी से हो जाए काम। इसके अलावा हम बनाएंगे चटनी, उसको भी प्रिजर्व करना बताऊंगी। और हम इसको कैसे सर्व करना है उनके तरीके से वो भी बताऊंगी। तो आज हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। प्रीमिक्स बनाएंगे, इसका चटनी बना के उसको भी प्रिजर्व करना बताएंगे, और इसको सर्व कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो करते हैं शुरू। 1/4 कप मैंने पोहा लिया है, 1/2 कप उड़द की धुली दाल, 1 कप राइस का पाउडर या राइस जो भी है, अभी पूरी क्लियर करती हूँ बात, और 2 कप सूजी। ये चीज़ मैंने उस दिन बताई थी लेने के लिए पाउडर फॉर्म में। तो आज उस चीज़ का क्लियरेंस ये है कि पोहा आप लोगे या नहीं लोगे, फ्लैटन राइस की कोई खास बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो। और उड़द की धुली दाल का रोल इसमें वही है जो आमतौर पे आप किसी भी इडली डोसा में दही का देखते हो। जब भी आप कोई इंस्टेंट बात कर रहे होते हो तो दही याद आती है ना, तो दही का काम यहाँ पर हमारी उड़द की धुली दाल करेगी। इसको पीसने के लिए अगर आपको पाउडर फॉर्म में मार्केट से मिल रहा है तो वो भी ले सकते हो एज इट इज, इतनी ही क्वांटिटी में। अदरवाइज घर में गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से पहुंचो और बारीक पीस लो तो ये तैयार हो जाएगी। और राइस पाउडर की जहाँ तक सवाल है, जैसे आपको ये लगता है बाजार से कोई भी चीज़ आती है तो उसको अच्छे से वॉश करना जरूरी है, पेस्टिसाइड्स वगैरह है हमारे उसमें। देखो दालों में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो फली पे थे, दाल पे नहीं थे। लेकिन जो राइस का फॉर्म है वो जो है नेचुरली उसको पीसने के लिए एक बार धोना जरूरी ही है। किसी और चीज को आप ऐसे आटा बना दिया, जैसे मैंने गेहूं पीसी है, अगर धो के पीसूं तो मेरी मर्जी, ना धो के पीसूं तो मेरी मर्जी, वो चलती है। लेकिन राइस का आटा ऐसे नहीं चलता, राइस का आटा धो के ही पिसता है। तो राइस का आटा रेडीमेड लेना चाहो तो ले लो, अगर आपको लग रहा है खुद करना है तो आपको एक बार धोना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसको सुखाना पड़ेगा, फिर पीसना पड़ेगा। तो सुखाना और पीसने का जहाँ तक सवाल आता है, फिर सुखाएं कैसे? धूप में थोड़ी देर सुखा के मिक्सी में आप पीस लो, चलेगा। अगर आपको लग रहा है आपके घर में माइक्रो ओवन है, माइक्रो ओवन में भी अगर आप इन चीज़ों को, जैसे मैंने दाल धोई है, मैंने चावल धोया है, मैंने सुखाना है, तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा फैन के नीचे करके मोटा गिला तो वहाँ सुखा लिया। बाकी उसके बाद आप ओवन में 1-1 मिनट के बाद चलाते जाओ, ड्राई करते जाओ, हिलाते जाओ, दरवाज़ा खोल दो, 2-4 मिनट के लिए दरवाज़ा बिल्कुल खोल दो ओवन का, फिर दोबारा 1 मिनट के लिए चलाया। तो ऐसे आपको टाइम कंज्यूम उसके साथ करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो उसका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा, साथ साथ वो कलर नहीं पकड़ेगी। आप जब कढ़ाई में इसको सुखाओगे तो आपको बहुत डर लगेगा कि इसका कलर पकड़ लेगी। कलर पकड़ी तो हमें इडली बनानी नहीं है, हमें तो कलर नहीं चाहिए बिल्कुल 1% भी। तब आप क्या करोगे, कढ़ाई को एज इट इज लोगे, एज इट इज बिल्कुल पोची हुई कढ़ाई के ऊपर आप दाल या चावल डालोगे, फिर आप उसको धीमे से गैस जला के धीमे धीमे भुनोगे और लगातार चलाओगे, तो आपको वो रंग पकड़ने से बचा के मॉइस्चर उसका हटाना पड़ेगा। और रोस्टिंग इस टाइप की करनी पड़ेगी कि वो कलर ना पकड़े। रोस्टिंग करनी जरूरी है ताकि आपकी चीज प्रिजर्व रहे। तो प्रिजर्वेशन भी पूरा चाहिए, कलर भी नहीं चाहिए। तो वो सब कैसे पॉसिबल होगा? या तो माइक्रोवेव प्रोसीजर से पॉसिबल होगा, या कि फिर एज इट इज आप ड्राई फॉर्म में अपनी ले लीजिए कढ़ाई, डायरेक्ट उस पर डालिए और तब आप गैस पे रखिए। मैं पहले कढ़ाई रखूँ गैस पे, फिर मैं गर्म कर लूँ, फिर मैं चीज डालूंगी तो वो तुरंत रंग पकड़ लेगी, वो नहीं करना है। तो ये मिक्सिंग क्या क्या हुई फिर? पोहा आप लो ना लो चलेगा, दाल आधा कप, चावल का आटा 1 कप और सूजी 2 कप, ये सारों की मिक्सिंग चाहिए। इसके अलावा मुझे और चीज़ें क्या क्या चाहिए? साइट्रिक एसिड लूँगी 1/8 टीस्पून, और 1/8 टीस्पून लूँगी सोडा, और 1 टीस्पून लूँगी मैं अपना शुगर पाउडर। ये सब चीज़ें इसको प्रिजर्व करने में हेल्प करेंगी और टेस्ट भी बेटर करेंगी। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। दाल धोई हुई है, सुखाई हुई है, इसको भूनना हल्का सा ताकि इसकी लाइफ बढ़े, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। कढ़ाई में भी कर सकते हैं और माइक्रो में भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों प्रोसीजर से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो थोड़ी सी दाल मैं माइक्रो में बताती हूँ कैसे ड्राई करनी है। मैंने इतनी ये दाल ली, सारी डाल दूँ क्या? फिर कढ़ाई में बताती हूँ, सारी डाल दी मैंने।
ये मैंने स्प्रेड कर ली। ये मेरी टर्न टेबल पे ही मैंने डाल दी। अगर आपके बोरोसिल का कोई डोंगे का ढक्कन होगा तो उस पर रखो, अदरवाइज इसी पे डाल दो। पूरी पावर पे लाए, ओके किया और 1 मिनट लगा दिया। अगर आपके पास 1 मिनट वाला बटन है तो उसे दबा दो, अदरवाइज यहाँ से 1 मिनट लगा लो। ये स्टार्ट। एक मिनट हो रहा है, खोल रही हूँ। अभी ये इतनी गर्म नहीं है, मैं चाहूँ तो चला सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी से चलाते हैं। अब आप देखोगे कि क्रस्ट ट्रे पे चिपकेगी क्योंकि इसमें मॉइस्चर है। उतारनी कभी कभी आपको भारी भी लगेगी कि उतारी नहीं जा रही, चिपक रही है नीचे, तो वो चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज इसका काम सहूलियत इसलिए ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि इसमें कलर नहीं पकड़ेगी। कढ़ाई में कलर पकड़ने की जो उम्मीद है ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको दोबारा से चला रही हूँ मैं 1 मिनट। इसका 1 मिनट पूरा हो गया, फिर देखते हैं इसको। नीचे चिपक रही है, खोल रही हूँ उसको मैं। मॉइस्चर दाल में रह गई, हालांकि 1 घंटे से डाली हुई मैंने हवा में, लेकिन मॉइस्चर है। छलनी पे मैंने डाला, ऊपर नलके से चला दिया, बस इतना ही। भिगोना तो बिल्कुल ही नहीं तो सुखाना भारी हो जाएगा। ठीक है। और अब भी जैसे मैं चला रही हूँ नीचे चिपक रही, मैं खोल रही हूँ उससे। अगर कढ़ाई में करोगे तो भी ये दिक्कत आएगी, इतना आसान नहीं लगेगा पहली बार। जब एक बार आप एक्सपीरियंस कर लोगे फिर अगली बार आसान लगेगा। अब देखो, इसे ऐसे करके मैं 2-3 बार तब तक कर रही हूँ जब तक मुझे ये दाना दांतों में रख के ऐसे ना लगे कि बिल्कुल ड्राई है। इसको चबा के देख लेते हैं। सभी हम अपनी मम्मियों को ऐसे करके देखता आए हैं, तो कर लेते हैं हम भी। कच कच बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा दांत में चिपक रहा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, तो 1-आधा मिनट में भी और कर लेती हूँ इसको। अभी बिल्कुल ड्राई लग रही है मुझे। जो मैंने उतारी थी उतरी, ये दोबारा चिपकी नहीं है। निकाल लेते हैं इसको। पहले इसको मैंने पोंछा था कपड़े से। जो भी काम करोगे साफ सुथरा करना जरूरी है, घर का काम जब हम कर रहे हैं। इसको निकाल लेती हूँ उठा के। सारे पाउडर मैंने पैन में डाल दी, गैस जला दिया, तेजी से चला लिया। ये पाउडर होने वाले हैं कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में ही तैयार, क्योंकि रंग तो लाना ही नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर ही हटाना है, बस इतना ही। और पोहा मैंने दाल के ऊपर डाल दिया है। पोहा सिक जाएगा, दाल ठंडी हो जाएगी। उनको मिक्सी में चला लेते हैं। फिर ये बंद कर रही हूँ गैस, चलाती रहूंगी क्योंकि जहां वो रखी रहेगी वहीं कलर पकड़ लेगी। पोहा और दाल में इसमें डाल रही हूँ। इसको रुक रुक के धीरे धीरे पीसना है, उड़ाना नहीं है आटा इसका। गैस जला रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो मिक्सी मेरी चल रही है रुक रुक के, और अचानक से ऐसे खोलना भी नहीं है। वो जितना भी पाउडर है सब उड़ के ऊपर आने वाला है, तो जब ये बैठ जाएगा तब खोलिएगा। अभी ये ऐसा हुआ है, इसको और बारीक करना है क्योंकि इसको भीगने में ही फुलाना है, तो बारीक चाहिए होगा। जब ये पूरी बारीक हुई, इसका पाउडर यहाँ से उड़ना शुरू हो गया, आवाज बदली, वो सब ध्यान देना, पता लगेगा कि कितनी पिस रही है। अब मेरे को लग रहा है इसका पाउडर हो गया क्योंकि मैंने उड़ते हुए देखा पाउडर बाहर, और आवाज भी बदली हुई थी इसकी। जब बैठ जाएगा तब खोलना। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमारा काम तकरीबन हो गया। अब बस 1-2 चीजें और मिलानी बाकी रह गई, वो करते हैं। तो ये इसमें मैंने मिला दिया। हाँ, अब मिक्स कर लिया मैंने अच्छे से। और क्या क्या मिलाना बाकी है फिर से बताती हूँ एक बार और। 1/8 टीस्पून साइट्रिक एसिड, 1/8 टीस्पून सोडा बाय कप, और 1 टीस्पून शुगर पाउडर। इन सब से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, और साथ साथ इनको जब आप बनाओगे इनका रिजल्ट भी बेटर आएगा। फिल करोगे जब, तब भी देख लेना मेरा पाउडर जो है गरम ना हो।
इतना हो कि आप उसको पैक करो, उसमें फिर से मॉइस्चर कैच ना हो। तो किसी एयर टाइट कंटेनर में, जार में, कैसे भी डाल सकते हो। आपके पास अगर इस टाइप के, अगर आप ड्राई स्टोरेज के कंटेनर यूज़ करते हो तो उसमें भी डाल सकते हो, इस टाइप के करते हो तो उसमें भी डाल सकते हो, शीशे के हो तो शीशे में भी डाल सकते हो। शीशा एक्चुअली अच्छा तो बहुत लगता है देखने में, लेकिन शीशे के जार देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल साफ चीज़ नज़र आती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है। लेकिन उस चीज़ में दिक्कत ये रहती है कि उनकी हैंडलिंग जो है बहुत सेफ होनी चाहिए। हमारे घर में अगर मान लो किचन में 2-3 लोग हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको यूज़ करता है, तो सिंगल हाथ में तो फिर आप समझ सकते हो कि शीशे की चीज़ ज़्यादा संभले रहेगी। अदरवाइज इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हैं। तो मैं तो इसी में फिल करके दिखाने वाली हूँ आपको, और सामने लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे अपनी एक ही हाथ है तो याद भी रहता है मैं किस चीज़ में क्या रख रही हूँ। तो ये मेरा मिक्स भी हो गया है और तकरीबन अब ठंडा भी हो गया। मैं इसको पैक कर लेती हूँ, और पैक करके 1 कप से मैं आपको एक बार फिर से इडली थोड़ा सा बनाने का थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फटाफट वाला एक सीन। और उसके बाद मैं बनाती हूँ चटनी। तो चटनी वहाँ पर क्या सर्व होती है मैं वो भी बनाने वाली हूँ इसके बाद। तो करते हैं काम जल्दी से। ये मैंने 1 कप इसमें निकाल लिया है अभी बनाने के लिए, और इतना बचा है तो इसको हम बंद करके रखते हैं। 1 कप मैंने मिक्सर लिया है और 1.5 कप के करीब इसमें पानी लगने वाला है, तो मिला लेते हैं इसमें, ढक के रखते हैं 15-20 मिनट के लिए। एक और आधा 1.5 कप पानी मिला दिया। 1.5 कप पानी मैंने इसमें मिला दिया। अब इसको ढक के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15-20 मिनट। इस बीच हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए 5 हरी मिर्च लिए हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी है, ये ज़्यादा ही चाहिए इसमें। 1/4 कप मैंने जो मूंगफली लिया है छिलका उतार दिया है, और 1-1.5 मिनट की इसकी रोस्टिंग है माइक्रोवेव में, ज़्यादा रोस्टिंग भी नहीं है इसकी। और ये 1 कप है नारियल का बूरा, डेजिकेटेड कोकोनट, ये इसमें डाल रही हूँ। पहले मैं इसको ऐसे ही चला रही हूँ, फिर पानी मिलाती हूँ। अभी ऐसा हो गया, पानी मिलाती हूँ। 1 कप पानी लिया हुआ मैंने, देखते हैं कितना जाएगा। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा मिला रही हूँ। अभी तो मेरे को लगेगा जैसे ये थिन है कंसिस्टेंसी इसकी, लेकिन ये रखी रहेगी ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो पानी की कंसिस्टेंसी बाद में डाल भी सकते हो, एडजस्ट करना बाद में जब यूज़ करोगे। इसमें 1.5 कप पानी डला है, 1 टीस्पून में इसमें सीधा नमक डाल रही हूँ, और अब मुझे हल्की सी इसमें मिलानी है खटाई, इमली का पानी डालती हूँ थोड़ा सा। 1/8 कप मैं पहले डाल रही हूँ, 1/4 लेके आई हूँ मैं। पहले मिला लेती हूँ, फिर मेरे को ठीक लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं और डाल लूँगी। तो नमक और इमली मिलाती हूँ पहले। अब इसमें 1/4 कप की इमली का काफ़ी रहा, मैंने टेस्ट कर लिया, सेम टेस्ट है। तो अब ये वाडेश्वर की हमारी चटनी भी बनके तैयार हो गई। इडली का एक बार प्रीमिक्स में बताया है, उसको बना के भी बता देती हूँ, फिर सर्व करेंगे एक साथ। थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में ले लिया मैंने, तड़का लगाती हूँ। गैस जला दिया, ये सरसों डाल दी मैंने आधा चम्मच। चटक गई है, इसको गैस बंद कर देते हैं। फालतू को ऑयल नहीं डाल रही हूँ, बस मैं सरसों डाल रही हूँ। और एक बात और बताने वाली हूँ मैं इस बात पे, कि जैसे मैंने चला लिया सारा, और जो मैं सर्व करना है वो तो करना ही है। बाकी का क्या करूँगी मैं, मान लो मेरे को अभी बाकी नहीं चाहिए, बाकी का मैं फ्रीजर में रख दूँगी। ये मेरा फ्रीजर का कंटेनर है, इसमें डाल दूँगी बाकी का। तो वहाँ पर भी मैंने यही देखा शॉप पे कि वो लोग गाढ़ी इडली एक तरफ रखते हैं, भी जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको पतला करते जाते हैं। वो रखी कोई भी चटनी गाढ़ी होती ही है, ये भी गाढ़ी हो जाएगी रखी हुई। फ्रीजर में मान लो मैंने इसको रख दिया, अब जिस दिन जैसे मेरे को जरूरत पड़ी इडली बनाने की, उस टाइम चटनी बनाने लगो तो लगता है कितना लंबा काम है। और इसको अगर आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दोगे तो ये खाने के टाइम तक आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। पानी वानी उबला हुआ ठंडा करा हुआ मिलाया इसमें, इसकी एडजस्ट करी सीजनिंग, और तैयार फिर से। तो ये काम आप प्रिजर्वेशन का ये भी कर सकते हो। कोई ये नहीं कि इडली का प्रीमिक्स है, साथ साथ ये भी प्रिजर्व करके रख सकते हो। जब जरूरत पड़ी इडली बनाने की, साथ साथ चटनी भी सर्व हो गई।
इसको भी ऐसे पैक कर और फ्रीजर में डाल देते हैं। तो अब मैं इसको उठा रही हूँ, 20 मिनट हो गए। ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सॉल्ट का और 1 सैशे इनो का। तो प्रीमिक्स यूज़ कैसे करना है वो भी पता लग गया। इसको अच्छे से चलाना है, अच्छे से चलाना है। इनो की वर्किंग अब दिखने शुरू हो रही है। बस अब मैं आपको पूरी इडली सर्व करते हुए दिखाती हूँ कि कैसे सर्व होती है ये इडली। तो वडेश्वर वाली शॉप में जो वडेश्वर जी कर रहे हैं घी वाली इडली कैसे सर्व कर रहे हैं, मैं वो करने वाली हूँ अभी इसके तुरंत बाद। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ तैयार। तो ये सर्व होने वाली है घी में डिप होके ऐसे। आपको ये घी में डिप अपने आप करनी पड़ेगी, वहाँ पे घी वो साथ में सर्व कर देंगे। अब खाना आना चाहिए इसलिए मैं साथ साथ घी लगा रही हूँ। ये घी अभी इसके अंदर समा जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा सारा, अभी अंदर समा जाएगा। और उसके साथ ये स्पाइसी सी थोड़ी चटनी रहेगी, बहुत स्वाद आएगा। तो ये हो गई घी के साथ सर्व। एक्चुअली क्या है, पूना में ना आयुर्वेद बहुत है। आयुर्वेद कहता है फर्मेंटेड चीज़ें जितनी भी है ना, ये बॉडी को ड्राइनेस देती हैं। और ड्राइनेस होने का मतलब है कि शरीर की कोई भी वो चीज़ जो बाहर निकलना चाहती है निकल नहीं सकती है। तो वहाँ पर ये जो घी का जो साधन है वो इसीलिए बनाया हुआ है ताकि उसकी ड्राइनेस को वो कवर अप करे। तो ऐसे सर्व होती है ये इडली। आपको भी पसंद आएगी, ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये बन गई हमारी वडेश्वर की स्पेशल इडली और उसके साथ चटनी।